येन श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर की जय। बताए गौर प्रेमानंद ये हरि 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 बोल। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जैसे श्रील प्रभुपाद की नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे 4th श्लोका। 1, 2, 3 हमने कर लिया था और हमने एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक भी दिया था कि अगर आप लोग पढ़िएगा उसके कुछ पॉइंट्स हम लिख के हम शेयर कर सकते हैं। तो पहले हम सूत्र पढ़ेंगे, उसके पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं भूतले स्वयं रूपकदाम्यं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। तो अभी मैंने कल क्लास में शुरू होने से पहले महाराज के लिए, आप सभी भक्तों के लिए और अपने लिए भी हमने नरसिंह कवच जो है वो किया था। नरसिंह भगवान के लिए प्रेयर्स किए थे कि भगवान हम सबों की रक्षा करें और हमारी भक्ति की भी रक्षा करें, ताकि हम इस सिचुएशन से निकलकर अच्छे से भक्ति में वापस आ सके। हम सबको अच्छे से चैंटिंग करनी चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रे करते रहना चाहिए सबके, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं सूत्र नंबर 4। तो भक्ति की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि कोई भी चीज की अगर हमें इम्पोर्टेंस नहीं पता है, तभी हम उसके इतने अवेयर नहीं होते हैं, उसको करने में हम प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल। जब हमको किसी चीज के इम्पोर्टेंट पता है कि दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी वी हैव टू डू, तो व्हाट आवर रिएक्शन, वी कैन डू इट इन एनी कॉस्ट, है ना। जैसे बच्चों को पढ़ाई करानी चाहिए, तो हमें पता है कि उनको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। खेल कूद और बाकी बाहर घूमना ये बाद में भी वो कर सकते हैं एग्जाम के बाद। तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस क्या उनके लिए तय करेंगे? स्टडी, राइट। ऐसे ही करते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो सबसे पहले क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाना चाहिए, न कि खुद से मेडिसिन लें, है ना, डॉक्टर की हेल्प लें। तो इस तरह से जब हम जानते हैं, किसी चीज की इम्पोर्टेंट समझते हैं, तब हम राइट प्रोसेस में काम करते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि जो है व्यास देव से कन्वर्सेशन कर रहे थे और बाकी मार्गों के बारे में व्यास देव उनसे पूछ रहे थे। तो नारद मुनि लास्ट में बताते कि नारद इन सब की जरूरत नहीं। नारद मुनि बोलते हैं व्यास देव से, इन सब की जरूरत नहीं है। भक्ति जो है ये एकमात्र मार्ग है जो अल्टीमेट परफेक्शन कृष्ण प्रेम प्राप्त करा सकता है। और किसी भी मार्ग से, चाहे वो ज्ञानी हो, योगी हो, इन मार्गों से भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। इट इज इल्यूजन। तो आइए सूत्र नंबर 4 पढ़ते हैं। आगे नारद मुनि हमें क्या करते हैं? यत् लब्ध्वा पुमान सिद्ध भवति अमृत भवति तृप्त भवति। कभी दूसरे सूत्र, तीसरे सूत्र में क्या बताया था कि ये जो भक्ति है ये अमृत है ना, अमृत स्वरूपा है। भक्ति क्या है? अमृत स्वरूपा है। और यहाँ पे और अधिक बता रहे हैं कि शुद्ध भगवत प्रेम में, भक्ति में सेवा के स्तर को पाकर व्यक्ति सिद्ध, अमृत एवं शांत हो जाता है। तो पहले तो उन्होंने ये बताया कि भक्ति अमृत स्वरूपा है, यानी शाश्वत है। तो इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? भक्ति को भक्ति करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। और इसको अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो क्या लक्षण है? उसका लक्षण होता है शांत, है ना, शांत हो जाता है। जब उसको भगवान का भक्ति मिल जाता है तो शांत हो जाता है। तो शुद्ध, एक बार श्लोका सूत्र फिर से पढ़ लेते हैं। सूत्र का मतलब होता है, मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि सूत्र और श्लोका में एक जनरल डेफिनेशन होती है। सूत्र इन शॉर्ट, बहुत कम शब्दों में, एक शब्द में, दो शब्द में, एक लाइन में बताया जाता है, वो पूरी डिटेल रहती है। और जो श्लोकास होते हैं उसमें थोड़ा लंबा होता है वो श्लोका, चार फेजेस का हो सकता है ना, 2 फेजेस में हो सकता है।
लेकिन सूत्र जो है छोटे में बात कही जाती है, कुछ शब्दों में बात कही जाती है, लेकिन उसकी मीनिंग बहुत गहरी होती है। यहाँ बोल रहे हैं यत् लब्ध्वा पुमान सिद्ध भवति अमृत भवति तृप्त भवति। तो दोनों चीजें वहां पे बता रहे हैं कि पहले तो भक्ति जो है, शुद्ध भगवत प्रेम में दिव्य भक्ति में सेवा के स्तर को पाकर व्यक्ति क्या हो जाता है? 3 चीज होता है, सिद्ध, अमृत और शांत। इन लक्षणों से पता चलता है कि कोई व्यक्ति भक्ति प्राप्त कर चुका है। आइए पढ़ते हैं तात्पर्य। यह नरसिंह स्तुति पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रीमद प्रभुपाद द्वारा। अंश रूप जीवात्माएं भौतिक अस्तित्व के बाद के बद्ध जीवन में फंसी हुई है। अपनी बहुमुखी क्रियाओं के कारण वे ब्रह्मांड भर में विचरण कर रही हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में पूर्ण जन्म लेकर वे विभिन्न दुख भोग रही हैं। किंतु जब कोई भाग्यवान जीव किसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तथा भक्ति में सेवा में नियुक्त होता है तो वह सिद्धि पथ पर अग्रसर। यदि कोई पूर्ण गंभीरता से भक्ति में सेवा में नियुक्त होता है तो भगवान 2 प्रकार से उसे निर्देश देते हैं, शुद्ध भक्त द्वारा एवं अंतर्मन से, जिससे वह भक्ति में सेवा में प्रगति कर सके। ऐसी भक्ति में सेवा के अनुशीलन से वह सिद्ध हो जाता है। भगवद गीता 8.15 में भगवान कृष्ण इस पूर्ण सिद्धि के स्वरूप का वर्णन करते हैं। मामोपेते पुनर्जन्म दुःखालय यम वंती महात्मना संसिद्धिम परमम गतः। आगे पढ़ू माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरि बोल। हरे कृष्णा। दामोदर भक्ति माता जी पढ़ लीजिए, बुक है आपके पास, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी यहाँ से मेरी भक्ति में सेवा में, यस, मेरी भक्ति में सेवा में नियुक्त महात्मागण मुझ भगवान को प्राप्त करते हैं तथा इस क्लेशपूर्ण भौतिक जीवन में फिर नहीं लौटते, क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली होती है। इस भौतिक शरीर में तथा उसको छोड़ने के पश्चात भी भक्त भगवान की सेवा में उच्चतम सिद्धि प्राप्त करता है। जब तक भक्त अपने भौतिक शरीर में होता है तब तक उसकी परिवीक्षित क्रियाएं उसे भगवान के परम धाम में स्थानांतरित होने को तैयार करती हैं। केवल वही व्यक्ति जो 100% भक्ति में सेवा में नियुक्त हो यह सिद्धि लाभ कर सकते हैं। भौतिक 1 मिनट। प्रेम पद्मिनी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भौतिक बद्ध जीवन में व्यक्ति विभिन्न शरीरों में आत्मा की भ्रमण से उत्पन्न सभी प्रकार के क्लेशों का सदा अनुभव करता है। जन्म से पूर्व वह अपनी माँ के गर्भवास की यातना झेलता है और जब वह बाहर आता है तो थोड़े से अंतराल तक जीवित रहने के बाद उसे मरकर फिर एक नई माँ के गर्भ में आना पड़ता है। किंतु परम सिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने वर्तमान शरीर को छोड़कर भगवत धाम लौट जाता है। वहां पहुंचकर उसे इस भौतिक जगत में आकर विभिन्न शरीरों में भ्रमण नहीं करना पड़ता। आध्यात्मिक जगत में वह स्थानांतरण जीवन की परम सिद्धि है। अन्य शब्दों में भक्त अमरत्व की अपनी वैधानिक स्थिति प्राप्त करता है एवं इस प्रकार पूर्ण शांति में हो जाता है। जय श्री माता जी पढ़िए। इस सिद्धि की प्राप्ति के बिना वह शांति में नहीं हो सकता। वह कृत्रिम रूप से यह सोच सकता है कि वह परम तत्व से एक है, किंतु वास्तव में वह एक नहीं होता, अतः उसे शांति नहीं मिलती। इसी प्रकार कोई व्यक्ति योग पद्धति की 8 योगिक सिद्धियों में से किसी एक की इच्छा कर सकता है, जैसे सबसे छोटा हो जाना, सबसे भारी हो जाना अथवा किसी भी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लेना, परंतु यह प्राप्तियां भौतिक है, वह सिद्धि नहीं है। सिद्धि का अर्थ है अपना आदि आध्यात्मिक स्वरूप पुनः पाकर भगवान की प्रेममयी सेवा में नियुक्त होना।
जीवात्मा भगवान का अविच्छिन्न अंश है और यदि वह अविच्छिन्न अंश का कर्तव्य निभाता है, गर्व से ऐसा न सोचकर कि वह भगवान के सर्वथा समान है, तो वह यथार्थ सिद्धि प्राप्त करता है तथा शांत हो जाता है। थैंक यू सो मच। सो कोई बताना चाहेगा एक दो श्लोका, एक दो पॉइंट, इसमें किसी को कुछ समझ में आया तो? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, हरे दोनों कृष्णा, बोलिए। हाँ माता जी, इसमें हाँ, यस यस, जैसे इसमें जैसे बताया है कि जो सिद्धि का अर्थ है अपना आदि आध्यात्मिक स्वरूप पुनः पाकर भगवान की प्रेममय सेवा में नियुक्त होना। जैसे हमें प्रभुपाद बताते हैं, हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि हम लोग जो है भगवान के जो एक अंश है, और हमारा जो हम ऊपर जो है अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति करने हेतु अपने गर्भ में हम अपना एक कार्य जो हमारा भगवान ने हमें सौंपा था, हम उसको छोड़कर हम यहाँ पर जो भौतिक संसार में आए हैं। तो जब हम वापस अपने इस भौतिक संसार के आवागमन से मुक्त होकर जब हम वापस अपने जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, उसको जब प्राप्त कर लेते हैं जीवन मरण से ऊपर होकर, तो हम वापस अपने उस जो हमारे को जो सेवा जो हम छोड़कर आए थे उसमें हम दोबारा हम उसको जो कितने करोड़ों जन्मों से हमसे छूटा हुआ है वो वापस मिलता है। जैसे हमने सुना है कि जगन्नाथपुरी में जितने भी जिनकी सेवाएं हैं, जब वहाँ पे कोई किसी की जो देह का देहांतर हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो वो सेवा बंद कर दी जाती है, वो सेवा उसको दोबारा किसी और को नहीं मिलती। तो मतलब इसका मेन है कि हमारा जो वास्तविक जो जीव का जो वास्तविक जो एक जीवन का जो एक अर्थ है, जो सिद्धि प्राप्त करना, सिद्धि का मतलब है अपने वास्तविक स्वरूप में जाकर जिस स्थान से हम आए थे, जो भटक कर हम वापस उस स्थान में जाकर और अपने माता पिता के शाश्वत चरणों में रह और अपने पुनः उसी कार्य को दोबारा प्रारंभ करना जो छोड़ दिया हमने। थैंक यू सो मच। ठीक कहा आपने कि परम सिद्धि का मतलब क्या होता है? भगवत धाम वापस जाना, भगवान की सेवा प्राप्त करना। और कोई बताना चाहेगा? हाँ, हरे कृष्ण, क्या मैं बता सकती हूँ? बोलिए बोलिए। हाँ, इसमें बेसिकली यही बताए कि इस संसार में जो सभी जैसे अभागी हैं, तो बुद्ध और मंदभागी हैं। गुरु की कौन भाग्यवान जिम गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता भी। तो यदि वो गुरु और कृष्ण की कृपा से यदि किसी को शुद्ध भक्त का आश्रय प्राप्त हो जाता है, वो शुद्ध भक्ति के संपर्क में आ जाता है, तो उसका जो जीवन का जो लक्ष्य है, भक्ति का जो मार्ग है, वो खुल जाता है और वो सिद्धि के मार्ग पर चल पड़ता है। क्योंकि ये जो भौतिक संसार है ये तो से भरा हुआ है, जैसे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब जन्म अपने आप में सबसे भयानक है कि एक माँ के गर्भ के अंदर 9 माह तक रहता है, तो वहाँ पर जो जीव की स्थिति वो बहुत ही भयानक होती है। तो वहाँ कीड़े काटते हैं और मतलब वो ना हिल डुल सकता है और मतलब बहुत ही भयानक स्थिति होती है। लेकिन यदि वो भक्ति नहीं करता तो बार बार वो शरीर के अंदर भी कष्ट उठाता है और फिर बाहर आने के बाद भी दुखों में ही घिरा रहता है और कुछ समय के बाद मृत्यु होती है और फिर दोबारा से माँ के गर्भ में हर बार इसी चक्र में घूमता रहता है जब तक वो भक्ति के पथ पे नहीं आता है। और यदि वो योगी के मार्ग को भी स्वीकार करता है तो अष्टांग योग भी यदि वो प्राप्त कर ले, अणिमा गणिमा, जैसे अलग अलग की बहुत छोटा होना, बहुत बड़ा होना, एक ही स्थान पर बैठे बैठे किसी भी चीज को प्राप्त कर लेना, तो ऐसी सिद्धियां पाकर भी उसको जीवन की वास्तविक सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकती। क्योंकि जीवन की जो वास्तविक सिद्धि है वो कृष्ण प्रेम है और भगवान की, जैसे कि माता जी ने बताया कि अपनी जो आध्यात्मिक सेवा है उसको पुनः प्राप्त करना है, वो वास्तविक सिद्धि जब तक नहीं मिलेगी तब तक कोई वास्तव में सुखी और शांत या अमृत, ये सब जो बताया है सिद्ध, अमृत और शांत, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो इस सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा। तो उसके लिए एक मार्ग यही है कि उसको शुद्ध भक्ति के अंडर में शुद्ध भक्ति का ही जो है अनुशीलन करना होगा, तभी वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। ओके, वेरी नाइस पॉइंट, माता जी ने भी एक्सप्लेन किया। ओके, बोलना चाहेगा? हाँ, नंदी मुखी माता जी बोलिए। म्यूट अनम्यूट कीजिए।
हो गया माता जी? हरि बोल। हाँ हाँ बोलिए। माता जी, जो भगवान के जो अंश रूपी जीव आत्मा, सब भगवान का अंश रूप में जीव आत्माएं हैं, लेकिन अपने भौतिक अस्तित्व मतलब अपने भौतिक कर्मों के कारण वह बद्ध जीवन में फंसी हुई है ना। लेकिन उनका अंश है भगवान का, लेकिन जो हम भौतिक जीवन में फंसे अपने कर्मों के कारण फंसे हुए हैं, और उन्हीं के कारण में बहुत अपने कर्मों के कारण क्या कर रहे हैं, हम बहुत अलग अलग क्रियाओं के कारण ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, कभी किस जीवन में कभी किस जीवन में इसमें भ्रमण करें। अगर और बार बार हम एक शरीर से दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेकर बहुत दुख भोग रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम किसी शुद्ध भक्तों का संग हमें मिलता है, कोई भाग्यवान जीव मिलता है, उसके हम जब संपर्क में आते हैं, तो हमें क्या हो जाता है, हमें कुछ भक्तिमय सेवा में नियुक्त हो जाते हैं, और धीरे धीरे इस तरह जब हम भक्ति में लग जाते हैं, शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, तो हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, और गंभीरता पूर्वक फिर धीरे धीरे भगवान हमारे पे कृपा करते हैं, तो भक्तिमय सेवा में हम नियुक्त हो जाते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है कि भगवान के अंश है और भगवान दूर के कारण सारी प्रॉब्लम आती है। और कोई कुछ बताना चाहेगा, कोई एक पॉइंट? तो हम इसको एक अपना कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सूत्र जो 4 है, इसमें बता रहे हैं कि शुद्ध भगवत प्रेम में जो भी भक्तिमय सेवा के स्तर को पाकर व्यक्ति सिद्ध, अमृत एवं शांत हो जाता है। तो पहले तो बताया कि भक्ति जो है, नारद ने बताया कि भक्ति जो है अमृत स्वरूपा है। अमृत स्वरूपा का क्या मतलब होता है कि भक्ति नित्य है, पहले ये बताया। फिर उसको बताया कि यदि कोई इसको प्राप्त करता है तो क्या होता है, जो कोई भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है, भगवान की भक्ति करना उसको समझ में आता है कि वही हमारा लक्ष्य है, वो करने लगता है, स्तर को प्राप्त कर लेता है, तो वो व्यक्ति सिद्ध भी हो जाता है, शाश्वत यानी अमृत को भी प्राप्त कर लेता है और शांत हो जाता है। तो जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम एतेव शांत। मुक्ति की कामना करने वाले, मुक्ति की कामना करने वाले, सिद्धि की कामना करने वाले, ये सदैव अशांत रहते हैं। क्यों अशांत रहते हैं? क्योंकि उनको वो इसी मटेरियल जगत में रहना होता है। मटेरियल जगत में रहना जीव की शाश्वत स्थिति नहीं है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। जीव की शाश्वत स्थिति है कि वो भगवान का अंश है, और जब तक वो कृष्ण की सेवा में नहीं लगेगा, भगवान की प्रेममयी सेवा में नहीं लगेगा, वो वो स्थिति में फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि उसको अपना भगवान से संबंध ज्ञान खत्म हो गया, और क्या कर रहा है, अपनी इस जो भावना है कि इस जगत में आके हमें भोग करना है, इस जगत में आके हमें मास्टर बनना है, इस भावना से वो जो बार बार इधर भौतिक जगत में आता है, और पूरे ब्रह्मांड में वो अपनी इन इच्छाओं के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में चिरकाल तक भटकता रहता है। लेकिन जब कोई भाग्यवान जीव किसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाता है, तो उसको वो ज्ञान प्राप्त होता है कि उसका असली डेस्टिनेशन क्या है, क्या उसको सुखी और शांत कर सकता है। तो उसको पता चलता है कि जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, भगवान के आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक हम भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान ने बताया कि भगवान अगर किसी को नॉलेज देते हैं तो कितने प्रकार से देते हैं? 2 तरह से नॉलेज देते हैं। या तो भगवान क्या करते हैं, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं, शुद्ध भक्त को भेज देते हैं गुरु के रूप में, है ना, और भी शुद्ध भक्तों के रूप में भगवान भेज देते हैं ताकि उस व्यक्ति को ज्ञान मिल सके। और या क्या करते हैं, उसको कैसे ज्ञान मिलता है? अंतर्यामी परमात्मा के रूप। भगवान अंदर से व्यक्ति को मार्गदर्शन करते हैं, नहीं तुम ऐसा करो, नहीं तुम ऐसा करो, नहीं तुम ऐसा करो। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति को भगवत ज्ञान प्राप्त होता है। और इस दोनों बातों से अगर कोई भगवान के भक्ति करता है तो उस सिद्धि को प्राप्त करता है। तो भगवत गीता का यहाँ पे शिल प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम।
जब कोई मेरी भक्ति करने लगता है तो इस दुखाले जगत में वापस आने की उसकी कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जगत तो क्लेश से भरपूर ही है, तो इसलिए वो वापस कभी नहीं आता, उसको परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी भगवत धाम प्राप्त हो जाता है। तो इस भौतिक शरीर में बता रहे हैं कि केवल क्या प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की सेवा में उच्चतम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है मनुष्य शरीर में। तो मनुष्य जन्म का हमें समझना चाहिए कि इतना जो उत्कृष्ट योनि है मनुष्य, है ना, मनुष्य योनि जन्म आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं बनी है। हमसे बेटर आहार जो है वो पशु खाते हैं, है ना। हाथी हमसे बहुत ज्यादा खा भी सकता है, डाइजेस्ट भी कर सकता है। सोने में पोलर बियर हमसे ज्यादा अच्छे से सो सकता है। पोलर 6 महीने सो सकता है, हम सो सकते हैं? हम में तो कोई 6 महीने तो नहीं सो सकता इतना भी सोने का हो, है ना। और फिर क्या, भय जो है वो मनुष्य में भी होता है। मैथुन क्रिया, बच्चे पैदा करना, है ना। तो मतलब बिल्ली है या कुत्ता है या सूअर है, एक बार में 15 बच्चे 20 बच्चे पैदा कर लेता है। मनुष्य कर पाएगा? मनुष्य नहीं कर सकता। तो आहार निद्रा भय मैथुन में यदि जीव और मनुष्यों में और पशुओं में तुलना की जाए तो मनुष्य जो है बहुत पीछे है, और कहा जाता है कि मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। तो क्या ऐसा है जो मनुष्य योनि में श्रेष्ठ करने के लिए? तो हमें भागवत या अन्य ग्रंथ जो है, वैदिक ग्रंथ, वो हमें बताते हैं मनुष्य जब भगवत प्रेम प्राप्त करने का जो कार्य करता है वो मनुष्य शरीर में कर सकता है, वो पशु शरीर में नहीं कर सकता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जनरली ये चैंटिंग कौन कर सकता है? कुत्ता कर सकता है? हाँ, जनरली नहीं कर सकते, है ना। जनरली नहीं करते हैं, वैसे कुछ करते हैं लेकिन जनरली हम देखते हैं कि वो नहीं कर सकते, लेकिन अब मनुष्य योनि में कर सकते हैं, है ना। अब भगवान के लिए अदिति माता जी नंदी मुखी माता जी इतनी माला बनाती हैं, अब कोई बिल्ली तो नहीं बना सकती या छिपकली नहीं बना सकती, है ना। वो अदिति नंदी मुखी माता जी बना सकती हैं। अब जैसे भगवान की ड्रेसिंग करनी है या सेवा करनी है तो मतलब कोई मनुष्य शरीर में ही की जा सकती है ना। अब हम कुत्ते से तो बोलेंगे नहीं कि जाओ तुम ड्रेसिंग करो। तो भगवत भक्ति, है ना, मान लीजिए क्लास करना है या क्लास सुनना है तो सुनने का काम वो कौन? मनुष्य कर सकते, मनुष्य कर सकते, वेरी राइट, मनुष्य कर सकता है। बाकी किसी योनि में ये संभव नहीं है ना, बाकी योनियों में संभव नहीं है। तो मनुष्य जब मनुष्य वाले कार्य करता है जो उसके लिए उसको पैदा किया गया है तब उसको परम सिद्धि मिलती है। तो मनुष्य शरीर में भगवत धाम जाया जा सकता है, मतलब इन दुखों से निकला ही जा सकता है, बाकी योनियों में ये नहीं किया जा सकता। तो मनुष्य को ये समझना होगा कि उसको किस उद्देश्य के लिए पैदा किया गया। उसको धन कमाने के लिए या आहार निद्रा भय मैथुन में ही लगे रहने के लिए नहीं पैदा किया गया। अगर हम यही कार्य कर रहे हैं और अपने बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं तो हम गलत शिक्षा दे रहे हैं, हम उनको गलत जगह की तरफ भेजे। वो कभी भी शांत, सिद्ध और अमृतत्व नहीं प्राप्त कर सकेंगे, कभी सुखी नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें सुखी होना है, सिद्ध होना है, शांत होना है। आप लोगों में से कौन सब शांत होना चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा कीजिए, ऊपर तक हाथ खड़ा कीजिए, दिखाई दे। हाँ, कोई ऐसा है जो दुखी भी होना चाहता है? अहेतु की दुखी होना चाहती है ना, अहेतु की हाथ ही नहीं खड़ा किए तो हाथ तो खड़ा करो। जो हाथ नहीं खड़ा किया मतलब वो नहीं खड़ा किया। जैसे प्रेम मंजरी वो गायब हो गई, दिखाई नहीं देती है, क्लास में अटेंड करके निकल गए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य शरीर में भगवत भक्ति के प्रोसेस हो सकते हैं और इसलिए मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन अगर हम मनुष्य शरीर मिलकर भी पशु जैसे कार्य कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बताते हैं कि भौतिक बद्ध जीवन में व्यक्ति विभिन्न शरीर में आत्मा में भ्रमण करता है। क्यों करता है? और फिर कलेश का भी अनुभव करता रहता है ना।
क्यों? क्योंकि मृत्यु हो या जन्म दोनों इनऑस्पिशियस हैं। दोनों होने पर सूतक लगता है ना घर में। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, आप मंदिर जा सकते हैं? नहीं, सूतक लग जाता है घर में, है ना। तो मृत्यु तो इनऑस्पिशियस है, लेकिन जन्म भी इनऑस्पिशियस है। जन्म भी जो है वो पवित्र नहीं है। किसी का जन्म होता है जब घर में, तो क्या होता है? सूतक लग जाता है ना। क्यों सखी स्वरूपा? किसी का जन्म होता है तो सूतक लग जाता है ना घर में। हाँ, आप 10 दिन या 12 दिन काम नहीं कर सकते। जी, भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते। जी माता। हाँ, तो ऐसा नहीं कि मृत्यु ही मतलब अपवित्र है, जन्म भी अपवित्र होता है। किसी का भी जन्म होता है, और हम जिस जन्म दिन को कितना मनाते हैं, इस इनऑस्पिशियस चीजों को हम कितना इम्पोर्टेंट देते हैं। बर्थडे पार्टी मनाते हैं, केक खाते हैं, फिर एक केक दूसरे को खिलाते हैं, है ना। कितनी अज्ञानता है देखिए। तो जन्म और मृत्यु दोनों इनऑस्पिशियस है, सूतक लगता है। क्या करना चाहिए? इन दोनों अवस्थाओं में भागवत भक्ति करनी चाहिए। दोनों अवस्थाओं में। अगर किसी किसी भी जीव का जन्म हुआ है, तो प्रार्थना करनी चाहिए कि इस भौतिक जगत के कलेश से निकलकर भगवत भक्ति करे और अपना अमृतमय स्वरूप प्राप्त कर ले, अपनी सिद्धि प्राप्त, तब तो सही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या है? क्लेश के में पड़े रहेंगे और हमें दुख मिलता ही रहेगा। तो भक्त जो है अमृत की अपनी वैधानिक स्थिति प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भक्त संबंध ज्ञान समझ जाता है कि मेरा भगवान से क्या संबंध, मैं कृष्ण का अंश हूं और मुझे भगवान की सेवा करनी है। और चैतन्य महाप्रभु ने तो कलयुग में और इजी बना दिया कि कैसे सेवा करनी है, कि खाइते पीते यथा तथा नाम लॉय देश काले नियम नाई सर्व सिद्धि होए। खाते पीते उठते बैठते कैसे भी भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई नियम नहीं है। जब मन करे सुबह दोपहर शाम, खाते पीते उठते बैठते बात करते, कुछ भी करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, और क्या होगा? तुम भगवत धाम चले जाओगे। अब इतना भी हम नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसलिए भक्त जो है वो सिद्धि मुक्ति भुक्ति कामियों से ज्यादा नॉलेज रखता है, क्योंकि वो अपनी वैधानिक स्थिति प्राप्त करने का मार्ग जानता है। इसलिए वो सदैव शांत रहता है। वो भगवान की भक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करता है। देखिए, जैसे प्रकृति के 3 गुण होते हैं, है ना, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो तमोगुण में तो व्यक्ति जो है वो पता नहीं किसकी पूजा करता है, भूत पिशाच की पूजा करता है ना, जिससे लोगों को वो डरा सके, लोगों को कुछ कर सके, ऐसे लोगों की वो भक्ति करता है या पूजा करता है। रजोगुणी में वो देवी देवता या मकबरों की पूजा करता है ना, क्योंकि उसको धन चाहिए होता है ना, तो ये बाबा और ये पुंडली, ऐसे वो भक्ति करता है। सतोगुणी में लोग देवताओं की पूजा करते हैं। तो देवताओं की पूजा वो क्यों करते हैं? ताकि उनको बच्चा प्राप्त हो जाए, नौकरी प्राप्त हो जाए, घर हो जाए, मकान हो जाए, स्वास्थ्य हो जाए, तो ये सब मिल जाए, इसलिए वो करते हैं। और अगर कोई भगवान की भक्ति करता भी है तो इसलिए करता है कि हम, हाँ, ये हमारा कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, ड्यूटी कॉन्शियसनेस में सतोगुणी में सेवा होती है। लेकिन प्रेम में ड्यूटी के हिसाब से पूजा नहीं होती है, कि भगवान हमारे हैं, हम उनके अंश हैं, इसलिए हमें सेवा करनी। गोपियां भगवान की इसलिए सेवा करती हैं क्योंकि वो उनसे प्रेम करती हैं। समझ में आ गया? तो सतोगुणी में एहसास होता है कि ड्यूटी है, इसलिए हमें काम करना है, इसीलिए भगवान की सेवा करनी। हम भगवान के हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये भाव सतोगुणी भाव है। लेकिन इससे ऊपर उठना है हमें। हमारा भाव ये नहीं होना चाहिए, भक्तों का भाव ये नहीं होना चाहिए। भक्तों का भाव ये होना चाहिए कि भगवान हमारे हैं और हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम भगवान के हैं, इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए।
ठीक है। तो भक्ति में सेवा करता है व्यक्ति, इसलिए अपनी वैधानिक स्वरूप यानी वो अपने भगवत धाम, अपना शाश्वत स्वरूप प्राप्त कर लेता है। फिर इन दुखों के जंगल में वो नहीं आता है, बार बार शरीर धारण करना, बार बार ब्रह्मांडों में भटकना, वो नहीं ऐसा करता है। वो जन्म मृत्यु के ऊपर निकल जाता है, ना उसका जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना बुढ़ापा आता है, ना रोग होता है। वो भगवत धाम चला जाता है, वहीं ये सब चीजें नहीं होती। बाकी सब जगह ये है। इसलिए भूल से भी स्वर्ग जाना, सिद्धि प्राप्त करना, या उच्च लोकों में जाना, या ब्रह्मलोक में जाना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इवन इन सबसे भी ऊपर का जो प्लैनेट है वो है ध्रुव लोक, जिसको ध्रुव महाराज ने प्राप्त किया था, भगवान ने उन्हें दिया था, है ना। सबसे ऊपर प्लैनेट है वो। ध्रुव महाराज उसको प्राप्त करके भी प्रसन्न नहीं थे, जबकि वो शाश्वत प्लैनेट है, उसका नाश नहीं होता। लेकिन ध्रुव महाराज उसको प्राप्त करके भी बहुत प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि भगवान को प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के आगे ये तो तुच्छ चीज है जिसको मैंने मांगा, है ना। तो अब आप सोच लीजिए कि जो दुनिया का सबसे हायर प्लेनेट है ध्रुव लोक, उसको प्राप्त करने वाला ध्रुव महाराज जो है वो बता रहे हैं कि ये जो सस्ता सौदा कर दिया मैंने, मतलब बेकार सौदा कर दिया मैंने। भगवान मेरे सामने खड़े थे और मैंने भगवान से ये तुच्छ राज्य मांग लिया, धन मांग लिया, जिसकी कोई कीमत नहीं। तो अभी बाकी प्लैनेटरी सिस्टम के बारे में हम क्या कहें, या इंजीनियर डॉक्टर बनने के विषय में हम लोग क्या कहें है ना। ध्रुव महाराज दुनिया का सबसे उच्च लोक, सबसे रिचेस्ट प्लैनेट, सबसे ज्यादा रिचनेस हर तरह से वहां पे है, वो प्लैनेट प्राप्त करके भी ध्रुव महाराज सेटिस्फाइड नहीं। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति या भगवत धाम हमारा घर है, हमें वापस जाना है। इस सिद्धि को प्राप्त किए बिना शांति नहीं हो सकती। नहीं तो हम अगर सोचते रहेंगे, सिद्धि प्राप्त करते रहेंगे, भुक्ति में लगे रहेंगे, और क्या सोचेंगे हम भी एक दिन ईश्वर बन जाएंगे, है ना, तो शांति कभी नहीं मिलेगी। चाहे हम 8 प्रकार की सिद्धि पाले, इच्छाएं रख ले, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, हम कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं करते। तो सिद्धि का अर्थ है आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करना। हमारे जो ओरिजिनल पोजीशन है, ये शरीर जो है सच्चिदानंद हो जाए हमारा, हम भगवान की जो सेवा करते हैं उसी में लग जाए, तो हमारा वो ओरिजिनल पोजीशन रहेगा, वो प्राप्त करना ही हमारी सिद्धि है। जीवात्मा भगवान का अविच्छिन्न अंश है, और यदि वो अविच्छिन्न अंश का कर्तव्य निभाता है तो गर्व में ऐसा सोचकर वो भगवान के सर्वदा समान है, यत अर्थात सिद्धि प्राप्त करता है तो वो शांत हो जाता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम एतेव शांत। उसको कोई शांत नहीं रहती, उसको कोई इच्छा नहीं रहती। कृष्ण भक्त निष्काम एतेव शांत। तो इसलिए यहाँ पे इस सूत्र में नारद मुनि ने, ये छोटा सा सूत्र है लेकिन देखिए कितनी गहरी बात है, और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब दिव्यमयी सेवा में व्यक्ति लग जाता है, उस स्तर को प्राप्त कर लेता है, तो अपने आप सिद्धि, अमृत और शांत जिसकी तलाश हमको है वो प्राप्त हो जाती है। यानी भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना, इस चैंटिंग करना, अपराध रहित चैंटिंग करना, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, इसलिए हमें सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए, उसको फिर इम्प्लीमेंट करना चाहिए धीरे धीरे, जो सिद्धांत है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।